लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा था वो सॉलिड स्टेट और स्टेट्स के बारे में रहा था, लेकिन उसका लास्ट टॉपिक रह गया था गैसियस स्टेट। तो आज हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए गैसियस स्टेट क्या होती हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, ये एक्टिविटी दी हुई है। अब क्लियरली देखो, सबको पता होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हमें बहुत तरह की देखने को मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हम जिसमें एलपीजी गैस होती है, गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर गैस भरी जाती है, बैलून्स होते हैं, जब वो किसके द्वारा फूलते हैं, उसे गैस के द्वारा ही वो फूल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी सारे बैलून्स को हम लार्ज नंबर ऑफ़ बैलून्स को फुला सकते हैं एक सिंगल सिलेंडर से। कभी आपने पूछने की कोशिश करी है कि वो कैसे उस सिलेंडर से, बैलून्स वाले से कभी पूछने की कोशिश की है कि वो कैसे फिल कर लेता होगा? वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अगर हम देखें तो गैसेस जो होती हैं उन्हें हम कंप्रेसिबल वो ज़्यादा होती हैं इन दोनों से, क्योंकि सॉलिड को हम प्रेस नहीं कर सकते। आप देखा होगा सॉलिड की बहुत ठोस होती है, उसको उसकी कोई भी चीज़ हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस की कोई भी चीज़ को हम बहुत तेज़ी के साथ प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं, अब उसमें यहाँ पे हमें एलपीजी गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं उनके द्वारा हम खाना कुक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू देखें तो ये व्हीकल्स में भी, फ्यूल्स में भी कुछ गैसेस दी जाती हैं, तो और ये काफ़ी कंप्रेसिबल होती हैं। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड और इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। और वो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं गैस का, वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हो सकते हैं स्मॉल सिलेंडर्स में, और ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ये जो हैं बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम इस पिक्चर में आप देखिए। अकॉर्डिंग टू सॉलिड ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, इसमें थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है लिक्विड में, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं हेयर एंड देयर। ड्यू टू रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। और इस रैंडम मूवमेंट के कारण ही क्या होते हैं, ये एक दूसरे को हिट करते हैं, और हिट करने के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि ये जो है कंटेनर के वॉल्स पे भी जाके क्या कर सकते हैं, हिट करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि किस मूव में इन्हें जाना है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली मूव कर सकते हैं हेयर एंड देयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकती हैं, ये वाला टॉपिक देखेंगे हम। कि वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट। हमें सबको पता है कि वाटर की 3 फॉर्म होती हैं। सॉलिड का हम बात करें तो आइस, ये आइस की फॉर्म है, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो पानी जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है। गैस की बात करें तो जब हम उसे हीट करते हैं तो वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। क्या होता है, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब होता क्या है जब हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, हाउ डज़ द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। वी नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन को जानने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उससे उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है यहाँ पे, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस इन फिगर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक क्या लिया है, 150 ग्राम का एक आइस क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, और इसे बीकर में डाल दिया है, लेबोरेटरी में लेकर गए, थर्मोमीटर इसमें लगा दिया है, सो दैट देखेंगे हम क्या होता है कि यहाँ पे थर्मोमीटर, फिर ये पानी बन गया है,
यहाँ पे एक्टिविटी कहीं दो एक्टिविटी हैं फिगर ए और फिगर बी में। देखिए कन्वर्जन ऑफ आइस ऑफ वाटर, कन्वर्जन वाटर ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे जो आइस का हुआ है, आइस का कन्वर्जन किस में हुआ है, वाटर में, और वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, गैस में। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। सबसे पहले हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने ये हीट करना स्टार्ट कर दिया है, नीचे से ये हीट हो रहा है, हीट करना स्टार्ट कर दिया है बीकर को। जैसे हम बीकर को हीट करेंगे, अब क्या होता है, यहाँ पे ये बीकर है, इसमें वाटर दिया हुआ है, तो नीचे ये वाटर, आइस से वाटर बन गया है। ऊपर हमने थर्मामीटर, ये आइस स्टैंड है, देखिए आयरन स्टैंड। नेक्स्ट है नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। वो टेम्परेचर नोट करना है जब हमारा आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस कैन हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर वो टेम्परेचर नोट करिए कि आइस जो है जब पानी बन रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड गैस। और इस ऑब्जर्वेशन को भी रिकॉर्ड करके रखिए कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर। अब क्या करें, एक ग्लास रॉड को बीकर में रखेंगे एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब उसे देखेंगे कि अब रॉड उसके अंदर डालेंगे कि वाटर जो है बॉइलिंग कब होना स्टार्ट कर रहा है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। अब हम ये देखना है कि वाटर मतलब थर्मोमीटर पे आंखें गड़ा के रखनी है कि वाटर कब वेपराइज्ड होने लग रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द, ये हमें रिकॉर्ड तैयार करना है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, हमारी फर्स्ट वीडियो में है ये। ड्यू टू द इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे ही एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और उसके बीच में जो एनर्जी सप्लाई होती है हीट करने के द्वारा, हीट करने के साथ ही एनर्जी उसमें शुरू हो जाती है, और वो जो है फोर्सेस को तोड़ना, मतलब फोर्सेस लगना शुरू हो जाते हैं पार्टिकल्स के बीच में। और पार्टिकल्स जो हैं वो लीव कर देते हैं अपनी फिक्स पोजीशन, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को छोड़ने लगते हैं और फिर मूव होने, इधर उधर फ्रीली मूव होने शुरू हो जाते हैं। और यही स्टेज जो होती है पहुंच जाती है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स हो जाता है और कन्वर्टेड हो जाता है लिक्विड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पैरा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोबारा से। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जब सॉलिड मेल्ट होता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड में। जो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होने लगता है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है पार्टिकल्स के। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, वो कितना होता है, 273.15 K यानी कि केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एट फ्यूज़न। यानी कि जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, चेंज होना सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न। वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूज़न क्या होता है, तो फ्यूज़न होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि आइस से वाटर का जो बनना हो रहा है वो फ्यूज़न कहला रहा है। यानी कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, अब जो सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सॉलिड जब मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो अब हीट की एनर्जी जा कहाँ रही है, यानी कि वो हीट की एनर्जी कहाँ जा रही है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। हमने ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट है, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। उसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो टेम्परेचर का
वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। वो जो टेम्परेचर है, जो अगर हम उसका टेम्परेचर कर रहे हैं और वो आइस से जब वो मेल्ट हो रहा है तो यानी कि उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, बट वो क्या होगा, वो टेम्परेचर ब्रेक कर, उतने ही टेम्परेचर में वो धीरे धीरे फोर्स ऑफ एनर्जी लगाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी लगाएगा, और उससे क्या होगा, वो ब्रेक होके धीरे धीरे किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। दिस हैपन्स व्हेन थ्रू वी कंटिन्यू हीट द बीकर, दिस इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट्स गेट्स यूज्ड इन द चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि वो जो हीटिंग हो रही है नीचे से, उसका हमारे थर्मोमीटर का क्यों नहीं चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर, क्योंकि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आइस में जाके हमें बिना दिखे ही वो आइस को धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है। उसके अंदर जो फोर्स ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो लग रही है, और उससे क्या हो रहा है, वो ब्रेक होकर के लिक्विड में चेंज हो रहा है। एट दिस एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इसीलिए वो दिखा रहा है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आइस के द्वारा, लेकिन वो शोइंग नहीं कर रहा है टेम्परेचर को बढ़ते हुए। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन टू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट, यानी कि हिडन होना, बिना दिखे ही टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो सिर्फ वो जो लेटेंट हीट है वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है किसको, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको, यानी कि फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के द्वारा केवल उसकी स्टेट को चेंज करना ही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। लेटेंट मीन्स हिडन एंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू चेंज, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वही रिक्वायर्ड होती है। 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो अगर वो तोड़ रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है बिना किसको शो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न। बट यहाँ पे यूज़ लेटेंट हीट, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर। लेकिन अगर हम बात करें वाटर को और वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, यानी कि लिक्विड से हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट शोइंग एनी टेम्परेचर इंक्रीज़, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होना है वहाँ पे, तो दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट। यहाँ पे लेटेंट हीट ही यूज़ हो रही है एट ए सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट ऑफ रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्टेट्स, यानी कि टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट, जब टेम्परेचर लिक्विड को बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम ऑफ द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। वो भी इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो हमने लेटेंट हीट यूज़ करी है वो भी स्टेट को चेंज कर रही है, बट यूज़ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके वो हमारा टेम्परेचर उतना ही रहेगा, और वो धीरे धीरे लिक्विड से किस में बन जाएगा, हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें हम आइस की तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम हीट के द्वारा, और लिक्विड स्टेट से वो भी हम हीट के द्वारा, ऐसे ही हम कूल करके गैसेस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये कन्वर्जन एक से दूसरे में आराम से चलता रहता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चांस, यानी कि इससे हम जान सकते हैं कि अगर हम उनके टेम्परेचर को चेंज करें तो उनकी स्टेट को बदल सकते हैं। आगे देखिए, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर
are some that change directly from solid state to gas state and vice versa without changing into the liquid state। यानी कि अगर हमने ये तो पढ़ लिया कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे ही गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं हमारे आसपास जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बजाय लिक्विड में जाने के। यानी कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ से जाते हैं, सॉलिड से गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इसका सब्लिमेशन का बताया हुआ, और सब्लिमेशन का मीनिंग ही ये है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इनटू सॉलिड टू सॉलिड इनटू गैस, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, ये भी जान लीजिएगा कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। द स्टेट of the state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas solid without changing the that is called deposition। यानी कि the state change ये तो हमने sublimation, but direct change of gas टू सॉलिड, यानी कि मैंने आपको अभी ये बताया कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। बट अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिपोजिशन किसे कहते हैं और सब्लिमेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.